अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। जी 10th क्लास आज हमारा यूनिट नंबर 4 है पार्शियल फ्रैक्शंस। इसमें आप लोगों ने एक तो फ्रैक्शन की डेफिनेशन अच्छे से लर्न कर लेनी है। डेफिनेशन आपको जो लिखवा लूँ, फ्रैक्शन क्या होता है? कोई भी अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें हमारे पास डिनोमिनेटर में यानी कि क्वेश्चन में कोई वैल्यू, जिस तरह ये न्यूमिनेटर 3x/5x, हमारे पास डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू जब आ जाती है और वो वैल्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये हमारी कंडीशन है। दिस इज फ्रैक्शन। फ्रैक्शन आप लोगों ने देखना है इस चैप्टर में सबसे पहले। फिर रैशनल फ्रैक्शंस क्या होती हैं, रैशनल फ्रैक्शंस को देखना है। दूसरी डेफिनेशन है आपकी रैशनल फ्रैक्शंस। उसके बाद आप लोगों ने ये सारी डेफिनेशंस आप लोगों ने याद रखनी है। तीसरी है प्रॉपर फ्रैक्शन, और फिर आ जाती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सारी डेफिनेशंस आप लोगों ने अच्छे से इनकी ये लर्न करनी है। उसके बाद आप लोगों ने एक्सरसाइज पे आना है। अब एक्सरसाइज पे जाने से पहले हमें पता होना चाहिए प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होती है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होती है। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है? जब हमारे पास एक फ्रैक्शन है, उसकी हद से मैं आपको बताती हूँ। प्रॉपर फ्रैक्शन की एग्जांपल की हेल्प से आपको बताती हूँ। 2x - 3 बाय x² + 4। अब ये हमारे पास न्यूमिनेटर है और ये हमारे पास डिनोमिनेटर है। प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी फ्रैक्शन होती है स्टूडेंट? जब हमारे पास न्यूमिनेटर में जो x की पावर है, यानी कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो है, हम आपने 9th क्लास में पढ़ी हुई है 4th चैप्टर में, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब इसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या आ रही है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब है वेरिएबल जो इन्वॉल्व है उसकी हाईएस्ट पावर। इसमें 1 है। इसमें जो वेरिएबल इन्वॉल्व है ये तो कांस्टेंट है वेरिएबल, ये इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 2। प्रॉपर फ्रैक्शन इसका मतलब है वो है जिसकी डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है, जिसमें वेरिएबल इन्वॉल्व है, उसकी डिग्री न्यूमिनेटर की डिग्री से बड़ी होनी चाहिए। आपको समझ आ रही है? जो डिनोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर, इसमें हमारे पास वेरिएबल इन्वॉल्व की डिग्री जो है 2 है और इसमें 1 है। इसका मतलब है ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर ऐसा हो जाए कि ऊपर भी हमारे पास 2x है और यहाँ पर भी जस्ट x + 4 हो, x + 4, दिस इज नॉट अ प्रॉपर फ्रैक्शन। ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं होगी, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आ जाता है। प्रॉपर फ्रैक्शन कब होगी? जब यहाँ पर x² + 4 होगा। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की दो टाइप्स हैं। अगर हमारे पास वेरिएबल इन्वॉल्व x² - 3 बाय 2x² - 4, ये इम्प्रॉपर है। अगर हमारे पास न्यूमिनेटर में जो वेरिएबल इन्वॉल्व है और डिनोमिनेटर में जो वेरिएबल इन्वॉल्व है, दोनों की डिग्री सेम है। जब डिग्री सेम होगी तब भी ये क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। या तो न्यूमिनेटर की डिग्री बड़ी हो जाए, जिसका x³ + 3 बाय x² - 4। अब न्यूमिनेटर में जो वेरिएबल इन्वॉल्व है x, उसकी डिग्री क्या है? बड़ी है। डिनोमिनेटर में जो डिग्री है वो 2 है, न्यूमिनेटर में डिग्री 3 है। सो इट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब जब हमारे पास क्वेश्चन आएंगे प्रॉपर फ्रैक्शन का, इजीली सॉल्व हो जाएगा। जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का क्वेश्चन होगा, उससे हमने पहले प्रॉपर में चेंज करना है, फिर हम लोग सॉल्व करेंगे। बहुत इजी चैप्टर है, लॉन्ग क्वेश्चन भी इसमें से आता है। आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। मैं एक्सरसाइज की तरफ जाती हूँ और अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। एक्सरसाइज 4.1 है स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन है रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। रिजॉल्व करना है इसे पार्शियल फ्रैक्शंस में। अब हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 7x - 9 बाय x + 1 x - 3। सबसे पहले तो हमने जो एक चीज देखनी है वो हमने देखना है ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हम लोगों ने चेक करनी है, ये कौन सी फ्रैक्शन है। उसे चेक करने के लिए हम लोग न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री देखेंगे। अब न्यूमिनेटर में जो वेरिएबल इन्वॉल्व है उसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है? 1, यानी कि आप रफ में लिख लो न्यूमिनेटर में जो वेरिएबल इन्वॉल्व है उसकी हाईएस्ट डिग्री क्या आ गई? 1। अब डिनोमिनेटर में आपको देखने में 1 ही लग रहा होगा, ये भी x है, ये भी x है, इसके ऊपर तो 1 पावर है।
बट ऐसा नहीं है, क्वेश्चन को मैं कर लूँ दोबारा, बाद में कोई मिस्टेक हो जाएगी। 7x माइनस 9 x प्लस 1, देखें न्यूमिनेटर में तो 1 पावर आ गया और आपको देखने में डिनोमिनेटर में भी लग रही होगी कि पावर 1 है, बट ये दोनों जो ब्रैकेट्स हैं इनके बीच में कोई सिंबल नहीं है, इसका मतलब है ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब इन्हें मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया जाए तो अगर हाईएस्ट पावर देखेंगे x इंटू एक्स मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ से ही हमें पता चल के हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगी डिनोमिनेटर में 2। इसका मतलब है ये प्रॉपर फ्रैक्शन का हमारा क्वेश्चन है, हम लोग देखेंगे ये प्रॉपर फ्रैक्शन का क्वेश्चन है तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। स्टूडेंट सब क्वेश्चंस एक जैसे हैं, बिल्कुल एक एक्सरसाइज का मैं एक प्रॉपर करवाऊंगी और एक इम्प्रॉपर, और आप लोगों ने बाकी खुद कंप्लीट करना है। अब सबसे पहला स्टेप है आप लोगों ने इसे लेट करना है स्टेप बाय स्टेप, सब क्वेश्चंस में ऐसे, सब एक्सरसाइजेस में ऐसे लेट करना। आपने पहले देख लिया प्रॉपर फ्रैक्शन है तो ये प्रोसीजर है, लेट 7x माइनस 9 बाय x प्लस 1 x माइनस 3 इक्वल्स टू, क्वेश्चन में अगेन देख लेते हैं, कोई मिस्टेक होगी सब की। तो आपने अब क्या करना है, ये जितनी ब्रैकेट्स हैं आपने इसे रिजॉल्व करना है। आप पहले a फैक्टर लेते हो, a बाय फर्स्ट ब्रैकेट क्या है x प्लस 1 प्लस b बाय x माइनस 3, ये आपका पहला प्रोसीजर हो गया। आपने लेट इसे कर लेना, जितनी ब्रैकेट्स हैं a b c d उसने लेके ये वैल्यूज प्लेस कर दी। उसके बाद इसे इक्वेशन नंबर 1 का हमने नाम दे दिया, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय एलसीएम, इसी का जो एलसीएम बनता है उससे हमने इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है। सब क्वेश्चंस में ये भी प्रोसीजर ऐसे ही है। अब एक क्वेश्चन में जस्ट मैं आपको एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई करना दिखाऊंगी, आगे 4.4 एक्सरसाइज तक मैंने एलसीएम से मल्टीप्लाई करना नहीं बताना आपको खुद ही आना चाहिए। अब अगर इस साइड और इस साइड का एलसीएम देखा जाए, ये आ गया x प्लस 1 x माइनस 3, यहाँ पर भी वही टर्म्स है x प्लस 1 x माइनस 3, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, इस साइड की जो सारी टर्म है ये हमारा एलसीएम है। तो हम जब एलसीएम से सारी टर्म्स मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए स्टूडेंट्स किस वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है, इससे अलग करना है, इससे अलग करना है, और ये पूरी एक टर्म है इससे अलग करना है। हम लोग एलसीएम लिखा x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3, मैं जरा बोर्ड चेक कर लूँ यहाँ से विजिबल है, ठीक है विजिबल है। हमने क्या किया x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3, इस टर्म के साथ एलसीएम मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई 7x माइनस 9 बाय x प्लस 1 x माइनस 3, ये एक टर्म आ गई इक्वल्स टू, अब एलसीएम इसके साथ भी मल्टीप्लाई किया x प्लस 1 x माइनस 3 इंटू a बाय x प्लस 1। अब इस टर्म के साथ एलसीएम मल्टीप्लाई किया, बीच में प्लस का साइन है, x प्लस 1 x माइनस 3 इंटू बी बाय एक्स माइनस 3। अब जो टर्म्स एलसीएम की न्यूमिनेटर में एलसीएम है, डिनोमिनेटर की जो टर्म मल्टीप्लाई कटिंग हो रही है हमने उसकी कटिंग कर दी, ये सारी टर्म ही कट होगी। अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या टर्म्स बची, ये सारी जब कट होगी ये बच गया 7x माइनस 9 इक्वल है a इंटू एक्स माइनस 3, ए के साथ अब क्या मल्टीप्लाई हो रहा है जस्ट x माइनस 3 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1। इसे इक्वेशन नंबर 2 का हमने नाम दे दिया, इसे इक्वेशन नंबर हमने 2 का नाम दे दिया। स्टूडेंट्स हर एक्सरसाइज में यहाँ पर एक एक स्टेप एक्स्ट्रा आपका होता जाएगा, हर एक्सरसाइज में आप जब जाएंगे आगे यहाँ पर एक एक स्टेप एक्स्ट्रा होता जाएगा। अभी यहाँ पर हमने इसे इतना ही रिजॉल्व कर दिया। अब क्वेश्चन स्टार्ट से एक दफ़ा देख लें आप लोग, मैं ऊपर से बोर्ड इरेज कर रही हूँ क्योंकि ये एलसीएम से जब मल्टीप्लाई किया हमारा फुल बोर्ड यूटिलाइज हो गया इसमें। अब अगर मैं बिल्कुल इरेज कर दूँगी सारा क्वेश्चन तो आपको कुछ समझ नहीं आएगी। मैं यहाँ से आपको बताती हूँ जी। स्टूडेंट्स देखें, यहाँ से आगे बोर्ड पे स्पेस नहीं थी, मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को लेकर जा रही हूँ क्योंकि नेक्स्ट वाली साइड पे भी स्पेस नहीं थी, हमने एलसीएम से कम्प्लीटली मल्टीप्लाई करके लिखा था। अब आप लोगों ने क्या करना है, जब ये इक्वेशन बन के देखें बिल्कुल स्मूथ है, कोई भी वेरिएबल इन्वॉल्व जो है उसकी कोई भी वैल्यू डिग्री 2 नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। तो आप लोगों ने क्या करना है, ये जो
सिंपल ब्रैकेट्स हैं हमारे पास, कितनी है, 2, ये और ये, इनकी वैल्यूज 1 बाय 1 लेके इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है। जिस तरह अगर हम x पुट x माइनस 3 इक्वल टू 0, इसका क्या मतलब है, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। अब इसका मतलब है जो x माइनस 3 हमने 0 लिया है, तो इस इक्वेशन में x माइनस 3 की जगह क्या पुट कर देंगे, डायरेक्ट 0। इसमें x की वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है, जो सी हम वैल्यू ले रहे हैं ना, इसमें x की वैल्यू डालेंगे भी तो 0 ही आएगा। तो आप डायरेक्ट इस वैल्यू पूरी टर्म को 0 कर सकते हैं। अब इसमें x की वैल्यू, इस साइड पे भी x की वैल्यू पुट करेंगे, उस साइड पे भी, इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हमने पुट किया 7, x की वैल्यू क्या है 3, 7x माइनस 9 इक्वल्स है a इंटू 0। क्यों, x माइनस 3 को हमने 0 ले लिया था, a इंटू 0 प्लस b इंटू x प्लस 1, 3 प्लस 1। It will become 3 into 7 is 21 minus 9 equals 0 plus 3 plus 1 4। 4 और b जब मल्टीप्लाई होंगे तो बन जाएगा 4b। 21 में से 9 चलेगी, क्या बच गया हमारे पास, 12। 12 is equal to 4b। अब हमारे पास पता है अननोन यहाँ पर क्या है, b अननोन है, इसे अकेला करना, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या हो जाएगा, b is equal to 12 by 4 and b is equal to 3। ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई। एक वैल्यू आगे हमने यहाँ पर जितनी भी टर्म्स है सबकी वैल्यूज फाइंड करनी है। अब दूसरी हम वैल्यू फाइंड करते हैं। अब दूसरी सिंपल ब्रैकेट क्या है, x प्लस 1, पुट x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब, x किसके इक्वल आ जाएगा, इट्स मीन x इज इक्वल टू माइनस 1। अब इक्वेशन 2 में x की जगह माइनस 1 पुट करें, 7 इंटू माइनस 1 माइनस 9 इज इक्वल टू a इंटू a के ब्रैकेट की वैल्यू क्या है, x माइनस 3, x क्या है माइनस 1 माइनस 3 प्लस b इंटू 0। अब b की टर्म क्या आ गई, x प्लस 1, 0 पुट कर दिया तो b के साथ वाली टर्म x प्लस 1 है वो 0 हो जाएगी। ये हो जाएगा माइनस 7 माइनस 9 इज इक्वल टू माइनस 4a। माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का आ गया। अब इन दोनों को जब सॉल्व किया, हो गया माइनस 16 इज इक्वल टू माइनस 4a। a को अलग किया तो हो गया माइनस 16 बाय माइनस 4, माइनस माइनस से कट गया, 4 इंटू 4 इज 16। a की वैल्यू आ गई 4, b की वैल्यू हमारे पास आ गई थी स्टूडेंट्स 3। अब आप लोगों ने आंसर में वैल्यूज कैसे पुट करनी है क्वेश्चंस में, ये जो लेट वाली इक्वेशन थी इसे आपने इक्वेशन को ऐसे लिखना आंसर लिखते हुए, क्योंकि हमारे बोर्ड पे स्पेस कम है। यहाँ पर मैं इसका आंसर आपको लिखना बताती हूँ। आपने आंसर इसका कैसे लिखना है, 7x माइनस 9 बाय x प्लस 1 x माइनस 3 इज इक्वल टू इक्वेशन ए जो हमने लिया, पहली इक्वेशन ये ए जो भी उसका नाम ले लो, उसमें ए की वैल्यू क्या है 4 बाय एक्स प्लस 1 प्लस बी की वैल्यू 3 है 3 बाय एक्स माइनस 3। ये हमारा आंसर है। हमारा फुल बोर्ड यूटिलाइज हो गया, आप देख लें अच्छे से। ये हाथ से पहले तो क्वेश्चन था, सबसे पहला स्टेप हमने क्या किया, हमने इसे लेफ्ट किया इक्वेशन के इक्वल, फिर हमने एलसीएम से मल्टीप्लाई किया, एलसीएम से सारा मल्टीप्लाई होने के बाद डिनोमिनेटर्स की कटिंग हो गई। डिनोमिनेटर्स की जब कटिंग होगी तो हमारे पास बच गया 7x माइनस 9 इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 3 प्लस बी इंटू एक्स प्लस 1। अब जो सिंपल ब्रैकेट्स थी उन्हें 1 बाय 1 लेके उनमें से x की वैल्यू हमने निकाली, x की वैल्यू निकाल के इक्वेशन जो 2 है उसमें हमने पुट की, a और b दोनों की वैल्यूज आ गई। जब वैल्यूज आ गई तो लास्ट में जो हमारी लेट वाली इक्वेशन थी पूरी ऐसे ही लिखे, लेट नहीं उसमें लिखना, जस्ट एंड पे क्वेश्चन के आपने ये पूरी इक्वेशन लिखनी है लेट के बगैर। 7x माइनस 9 बाय एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू a की जगह a की वैल्यू, b की जगह b की वैल्यू। लेट्स सपोज मैं आपको क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चंस नहीं करवा रही, लेट्स सपोज अगर यहाँ पर b3 की जगह -3 होता तो उसे हम यहाँ पर कैसे पुट करते, क्योंकि आगे कुछ क्वेश्चंस है उसमें नेगेटिव वैल्यूज भी है, मैं आपको इसलिए करवा रही हूँ। अब b की जगह b -3 होता तो हम यहाँ पर माइनस टर्म के साथ लगाने के बजाय ये पीछे वाला साइन माइनस कर देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी ये मैं प्लस ही करूँ, बाद में आप लोग कहेंगे ये क्या हुआ। ये जस्ट एक कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको दे दिया, इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लें। अब हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की तरफ आते हैं।